हेलो दोस्तों, हॉन्टल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ये कहानी दो बहनों के बीच की है, जिसके ऊपर बड़ी बहन के ऊपर जो जिन्नात आते थे और छोटी बहन के ऊपर जो चुड़ैल आती थी। इन कहानी को मैं दो भागों में ही बताऊंगा आपको। तो ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जिस गांव का नाम जलालपुर पनवारा था। तो नूरी नाम की एक लड़की रहती थी। तो उसकी बहन थी जो उसका नाम मन्नी था। तो दोनों बहनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। तो फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग बच्चे के बाल के लिए मुंडन कराने के लिए जा रहे थे। तो ज़्यादातर किसी दरगाह पे या किसी मज़ार पे, इन जगहों पे जिसकी जैसी मन्नत रहती है तो वो उसी जगह पे जाके बच्चे का मुंडन कराने जाते थे। तो इन लोगों ने अपने भतीजे के बच्चे के मुंडन के लिए एक दरगाह चुनी थी, जो ईदगाह की दरगाह थी। तो वहाँ पे तो ज़्यादातर जिन्नातों को साया था पहले से ही। तो नूरी भी गई थी, सभी लोग फैमिली के लोग गए थे। जब भी सभी लोग, वो नूरी और फैमिली के, उसके जो फैमिली थी, सभी लोग आपस में आ रहे थे बाल मुलवा के मुंडन करा के, तभी उसको घर पे आते खन उसको अचानक से एक चक्कर जैसा आया। तो माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ? कि कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मुझे चक्कर आया तो मैं गिर गई। तो माँ ने उसको लाके पानी दिया, पानी वानी पिया, तो होश में आई नूरी। तो रात को ऐसे ही बैठी थी। जो अजान हुई, अजान होने के बाद नूरी का जो चेहरा देखने जैसा था, एकदम आंखें की टंगी टंगी रह गई और बहुत भयानक, पूरे शरीर में एकदम लाल हो गया था, बहुत डरावना हो गया था चेहरा। तभी नूरी की माँ बोलती है कि नूरी नूरी, कि क्या हुआ? क्यों तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी लड़की जो दरगाह पे गई थी, जहाँ पे मुंडन हुआ था, कि मैं उसका पीछा वहाँ से यहाँ तक घर तक आ गया हूँ तुम्हारे। तुम्हें अभी मालूम पड़ा तुम्हारी, जबकि एक बार लड़की बेहोश हो चुकी है। तो नूरी ने बहुत अकड़ के अपनी माँ को जवाब दिया। माँ जो थी उसकी, वो अपने हस्बैंड के पास गई, तो जाके उनको बताया। तो उन्होंने बोला आके कि इसके ऊपर कोई भूत का साया आ गया है। तो एक उनके नूरी के दादा भी थे। तो वो भी बोलते कि हमने मना भी किया था कि वहाँ पर मत भेजो लड़कियों को, कि मालूम तो है कि रास्ते में कैसी कैसी बुरी आत्माएं चलती हैं। लेकिन नूरी के दादा को ये नहीं पता था कि यहाँ बुरी आत्मा है। लेकिन नूरी को ये पता था कि मेरे ऊपर एक जिन्नात सवार है। तो बहुत ज़्यादा उसको, नूरी को टॉर्चर करते हैं। मौलाना साहब को बुलाया जाता है, फूक वूक मारते हैं, पानी भड़के देते हैं। तो उसके जो बालों में था, हाथ डाल के रखा था, गांठ मार के रख रखी थी, कि जिससे बुरी आत्मा निखर ना पाए। तो मौलाना साहब ने पूछा कि तुम कौन हो? तो नूरी बोलती है, मैं एक इंसान हूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर से मौलाना साहब कुछ कलमा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नूरी के ऊपर दम करते हैं। तो नूरी फिर से एकदम से बेचैन उठती है एकदम, तो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। तभी नूरी बोलती है मौलाना साहब को, ये मौलाना साहब कि क्या है, कि तुम्हारा ये झाड़ फूक हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। कल क्यों? कि झाड़ फूक उस चीज़ के ऊपर काम करेगा जिसके ऊपर भूत या चुड़ैल होएगी, कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। कि तो फिर कौन हो तुम? कि ये तो बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, कि पहले मैं अपने दादाजी से निपट लूँगी। क्यों? फिर मौलाना साहब पूछते हैं कि तुम्हारे दादा ने ऐसा क्या किया है कि इन्होंने आज मेरे जब ऊपर सवार हुए जो, कि हाँ, कि तो इन्होंने, मेरे दादाजी ने मेरे मुंह में आके थूका है, कि इसकी सज़ा मैं इनको सुबह दूंगा, कि सुबह इतनी ज़्यादा सज़ा दूंगा कि ये आइंदा कभी किसी के मुंह के अंदर थूकेंगे नहीं गलती से भी। तो नूरी के दादा बोलते कि तुम एक बुरी आत्मा हो, तो बुरी आत्मा के मुंह में थूके या ऊपर थूके, बात तो एक ही हो गई। कि हाँ, इस चीज़ का तुम्हें बाद में एहसास हो जाएगा।
तो मौलाना साहब उसको फिर थोड़ी देर के बाद पानी आनी पड़ते हैं, पड़ने के बाद उसको पिलाते हैं। फूंक वूक मारने के बाद नूरी बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद फिर से उसके चेहरे पे पानी आनी मारा जाता है। जब भी नूरी होश में आती है तभी अपनी माँ से पूछती है कि क्या हुआ माँ, कि इतने सब लोग कैसे जमा हैं। तभी उसकी माँ बोलती है कि कुछ नहीं, ये सभी लोग ऐसे ही आए थे आपको देखने के लिए। कि मेरे चेहरे पे इतनी मार कैसे पड़ी है, कि मेरा इतना चेहरा क्यों सूज गया है। कि कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है, कि तुम चुपचाप अभी सो जाओ, कि ये पानी और पियो और सो जाओ। नूरी जो थी रात को वो चुपचाप सो जाती है। सुबह जब उठते हैं तो नूरी के दादा जो थे उनकी इतना ज़्यादा दर्द होता है पेट में, इतना परेशान हो जाते हैं कि सभी लोग उनको लेके भागते हैं। तभी नूरी के ऊपर अचानक से फिर वो जिन्नात हावी हो जाता है। तभी नूरी उठती है, फटाफट बाहर के लिए निखरती है भागने के लिए। तो जाके दादाजी के पास बैठ जाती है कि मैंने बोला था ना तुम्हें कि मत थूको मेरे मुंह में, देखो उसके किए की सज़ा मैंने तुम्हें दे दी। अभी तुम कहीं भी इलाज कराओ तुम्हारा दर्द नहीं बंद होएगा जब तक तुम हमसे माफ़ी नहीं मांगोगे। तो नूरी के भी दादाजी जिद पे अड़ जाते कि हम क्यों माफ़ी मांगें, बुरी आत्माओं से क्यों माफ़ी मांगें। तभी नूरी को एकदम से जलजला ऐसा आता है, बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। तभी नूरी बोलती है कि नहीं, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। कि तो कौन हो? कि मैं एक जिन्नात हूँ, कि जो एक दरगाह से आया हूँ। तो बोला क्यों आए हो तुम साथ में? कि मुझे इस लड़की की आवाज़ पसंद आई थी और इसका नेचर मुझे पसंद आया और इसने सुगंध भी ऐसा लगा रखा था कि इसलिए मैं खुद ब खुद चला आया हूँ। कि ठीक है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जो तुम्हारे मुंह के अंदर थूका उसके लिए मुझे माफ़ करो और जो भी मेरे दर्द है वो बंद करो। तो जिन्नात जो था उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा ये पीड़ा दूर कर देता हूँ। तो जिन्नात ने दर्द तो उनका कम कर दिया। जभी नूरी के दादा का पेट का दर्द कम होता है तभी नूरी के दादा जो उठते हैं वो जाके बाहर अपने बेटों को बोलते हैं कि जाओ तुम मौलाना साहब को पहले बुला के लाओ। तभी उनका लड़का जो था जाके मौलाना साहब को बुला के लाता है। तो मौलाना साहब भी आके देखते हैं कि ये तो फिर वैसी ही है। तभी नूरी बोलती है मौलाना साहब को कि मैं एक जिन्नात हूँ। मौलाना साहब बोलते मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम एक जिन्नात हो। जब भी ये नूरी आके मौलाना साहब को बैठ के बोलती है कि मौलाना साहब कि तुम लोगों ने मुझे गलत समझा कि मैं एक जिन्नात हूँ। तो मौलाना साहब बोलते कि मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम एक जिन्नात हो, कि तुम्हें मैं उसका भी बताऊँगा कि भूत रहता है, कोई भी लिखाई और पढ़ाई से डरता है उर्दू से। बोला हाँ, कि मैं एक जिन्नात हूँ, कि देखो मैं ये कुरान उठा रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं होएगा। तो नूरी जाके कुरान उठा के पढ़ने लगती है। तभी मौलाना साहब यकीन कर लेते हैं कि हाँ अभी इसके ऊपर एक जिन्नात का साया है। तभी मौलाना साहब बोलते हैं कि तो इसको छोड़ने के लिए तुम क्या करोगे, क्या मतलब है तुम्हें इसके ऊपर रह के? कि कुछ नहीं, मैं 2 ही 4 दिन रहूँगा, फिर मैं उसके बाद चला जाऊँगा, क्योंकि मैं और ज़्यादा यहाँ रहा तो और भी ज़्यादा नाम खराब होएगा। तो मौलाना साहब उसको एक ऐसा तावीज़ करके देते हैं कि जिससे वो जिन्नात तो है उसी के पास, नूरी के पास ही है, लेकिन आज भी उसके शरीर में है, लेकिन नूरी के ऊपर कभी हावी नहीं हो पाता है, दूर ही रहता है। लेकिन वो घर छोड़ के ही नहीं गया।